पाखंडी गुरु में या पाखंडी साधु में और एक जेन्युइन गुरु में भला किस प्रकार से भेद किया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गया, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं और सारे के सारे पाखंडी। मीडिया सिर्फ पाखंडी लोगों को ही हाईलाइट करता है, सच्चे साधु सच्चे गुरुओं को कवर नहीं करता। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मीडिया में कवर नहीं होते तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे के सारे बदमाश हैं, सारे के सारे नकली हैं ना। ये सारे फेल हो लिए, इनके पास जवाब नहीं है। आजकल धर्मगुरुओं के नाम पर बाजार गर्म है। एक बागेश्वर धाम सरकार चल रहे हैं तो एक पांडव सरकार आ गए हैं। प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं और लाखों की भीड़ उमड़ रही है। पर क्या ये सभी सच्चे हैं या ये सब केवल एक आस्था की दुकान चला रहे हैं? क्या सारे धर्मगुरु पाखंडी हैं? आज हम इस सवाल पर करेंगे खुलकर चर्चा। हम लाए हैं दो पक्ष, एक तरफ है अमोघ लीला प्रभु जी और अन्य परंपरागत संत, और वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और खुद तय कीजिए कि सच्चा संत कौन है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे और वो ये है कि एक पाखंडी गुरु में या पाखंडी साधु में और एक जेन्युइन गुरु में, एक जेन्युइन साधु में भला किस प्रकार से भेद किया जाए, कैसे पहचाने हम। क्योंकि आज लोग बहुत डरते हैं कि किस साधु के पास जाएं, किस पे विश्वास करें। आए दिन किसी न किसी स्कैंडल के बारे में पता लगता है और हमारा विश्वास टूट जाता है। तो भला किसके पास जाएं जी। पहली बात तो हमको ये भी समझनी है कि मीडिया सिर्फ पाखंडी लोगों को ही हाईलाइट करता है, सच्चे साधु सच्चे गुरुओं को कवर नहीं करता। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ से टीआरपी ऊपर जाती है। भला अच्छे संतों के बारे में चर्चा करके टीआरपी ऊपर जाएगी ना। तो इसीलिए ऐसे साधुओं को कवर किया ही नहीं जाता। पर इस संसार के अंदर अच्छे साधु भी हैं, जेन्युइन सेंट्स आर आल्सो देयर, भगवान के सच्चे भक्त भी हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया में कवर नहीं होते तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे के सारे बदमाश हैं, सारे के सारे नकली हैं ना। वो तो हो जाएगा लॉजिकल फैलेसी और जनरलाइजेशन। मान लो किसी की जेब कट गई तो बोले कोई, अरे पूरा शहर ही जेब कतरों का शहर है। पूरा शहर जेब कतरों का शहर नहीं, कुछ जेब कतरे हैं लेकिन और सज्जन लोग भी यहाँ पर रहते हैं। उसी प्रकार से कुछ बदमाश लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि साधु नहीं हैं, स्वादु हैं, पाखंडी हैं, लेकिन जेन्युइन साधु भी हैं। नहीं, क्योंकि मीडिया अच्छे साधुओं को कवर नहीं करती इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो भला एक सच्चे साधु की पहचान भला किस प्रकार से हो। तो हम आपको कुछ पैरामीटर्स देंगे जिसके थ्रू आप किसी को भी टेस्टिफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला टेस्ट यह है कि कोई भी प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु कभी भी खुद को भगवान नहीं बोलेगा। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरी इकलौती शरण में आ जाओ, बस मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण हुए थे ना 5000 साल पहले, उन्हीं का अवतार हूँ मैं, सारे अवतार मेरे से निकल रहे हैं, आई एम एवरीथिंग। भले खुद ही इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हो, अपनी दाढ़ी में डाई लगाता हो, लेकिन अपने आप को ये भगवान घोषित किए हुए हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को भगवान मानता है, रिजेक्ट हिम। इमीडिएटली जाके स्नान करो, कपड़े पहन कर कि आज किसकी शक्ल देख ली मैंने जो खुद को भगवान बोलता है। अरे बाबा, गुरु का कार्य है भगवान के बीच में, हमारे बीच में ब्रिज का काम करना, यानी कि हमको एक रास्ता दिखाना जिससे कि हम भगवान के पास पहुंच सकें। कभी भी गुरु खुद को भगवान नहीं बोलता। और एक और सिम्टम है एक प्रामाणिक गुरु का, वो है कि वो प्रॉपर परंपरा में आता है, एक प्रामाणिक परंपरा में आता है। जैसे कि मटीरियल एजुकेशन में देर CBSE, ICSE बोर्ड है, उसी तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑल्सो कम्स इन अ परंपरा जो कि भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। जैसे कि इस्कॉन एक प्रामाणिक परंपरा में आ रहा है और वो है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। यानी ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, उसके बाद ये ज्ञान फ्लो होते होते मध्वाचार्य जी के पास आया और फिर धीरे धीरे करके ये AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन तक ये ज्ञान आया। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा इट इज डिफाइंड। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु है वो एक प्रामाणिक परंपरा में आएगा। तीसरा लक्षण यह है कि जो गुरु होगा उसको शास्त्रों का निष्कर्ष पता होगा। और शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परम भगवान है। और एक और लक्षण है प्रामाणिक गुरु का, वो है दैट ही इज एन आचार्य, यानी कि जो वो करता है वही बोलता है और जो बोलता है वही करता है। तो उसके कार्य में और उसकी वाणी में कोई फर्क नहीं है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स जो जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन प्रामाणिक साधु है और कौन प्रामाणिक साधु नहीं है, कौन पाखंडी है, कौन पाखंडी नहीं है। मध्य प्रदेश में तो आजकल धर्मगुरु की बाढ़ आई हुई है। अब तक हमारे मथुरा वृंदावन के धर्मगुरु पब्लिक को ठगने का काम करते थे, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावनों को पटकनी मध्य प्रदेश वालों ने दे दिया। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गया आजकल, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं, है ना। और भी एक आगे प्रदीप मिश्रा आ गए आपके, वो भी आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। ये बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ब्रांड नेता, हिंदू धर्म की पहचान जिनसे होती है वो सारे के सारे मध्य प्रदेश की भूमि में पैदा हुआ और सारे के सारे पाखंडी। प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं, धर्मगुरुओं की स्थिति बता रहा हूं। प्रदीप मिश्रा कहते हैं
कि अगर तुमने एक साल भर में एक अक्षर भी किताब का नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 बिल्व पत्र लेकर के, बेल के पत्ते लेकर के, शहद में डुबो करके, पीपल की परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए और पेपर देने पहुंच जाइए। फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा, जिसकी कथा में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। अच्छा बताओ, ये देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? ये देश को गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे नहीं जा रहे? लोगों की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, लोगों को गुरडमवाद में, चमत्कारवाद में ऐसा फंसा दिया है, लोग सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले बड़ी ताकत है जी, वो तो मन की बात जानते हैं, मन की बात का खाक जानते हैं। बागेश्वर धाम जब वहां दक्षिण भारत में पहुंचे, ये दूसरों के मन की बात तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने बारे में पता नहीं चला। वहां गए तो कथा भी नहीं कर पाए, बीच कथा को छोड़ करके भागना पड़ा। वहां पर एक व्यक्ति ने इन पर FIR दर्ज कर दी, बीच में ही पंडाल छोड़ करके भाग गए। ये दूसरों का भविष्य बता रहे हैं, इनको अपना भविष्य नहीं पता क्या? सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इन बातों पर अभी कम यकीन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप अपनी दुर्गति देखते हैं, धर्म की पतन की, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच के नाम से, कोई शनि राहु केतु के नाम से, कोई वास्तु शास्त्र के नाम से, तो कोई ज्योतिष शास्त्र के नाम से पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। आजकल हमारी माताएं बहनें, आजकल के नौजवानों को अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, भाग के पीछे भाग रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता, भाग्य तो भले लोगों कर्म से बनता है। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से तुम्हारा भाग्य अच्छा बन जाएगा। और ये भाग्य तुम्हारे हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा होता, बल्कि भाग तो अपने भुजदंडों की ताकत पर बनाया जाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, किसी भी पाखंडी के चक्कर में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं है, ये हाथ देखने वाले ना सारे के सारे पाखंड। इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है। ये पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। ऋषि दयानंद कहते हैं पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। आज भी चरम सीमा पर पाखंड बढ़ रहा है। ये देश को पतन की तरफ लेकर के जाएगा। सरकारें इसको बढ़ा रही हैं। एक संगठन केवल ऐसा जो पाखंड को रोकने का काम करता है। चैलेंज के साथ में हम इस बात को कहते हैं, चैलेंज के साथ में। हमारा कोई बिगाड़ करके क्यों नहीं दिखाता? दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे, इनके पास कख ज्ञान नहीं था। इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है, तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीर पंथी या दूसरे हैं, ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा, सुना और प्रमाण देखे पुराणों में, तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी। ये तो बात सच्ची है। जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं, उनमें क्या लिखा रही है? धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं? इन्हें बैठा दिया हमारा, तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं, क्योंकि वो किसने पूछे? अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है। कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करें की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज गए। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे में। तो ये सारे से कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया। 3-3, 4-4 पीढ़ी डबो इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी,
तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। तो पुणात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ। धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा धक्के खाते बताओ खा की खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवा तू सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे न कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।